बहुत ही खूबसूरत नागर नाम की हवेली मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस टाइम मौजूद हूँ मिंचनाबाद में, जो कि भावनगर की एक तहसील है। इकबाल भाई, ये कहाँ ले आए हैं हमें? ये हम आपको नागर महल में लेकर आए हैं। इतना बड़ा बड़ा एक दरवाजा है, क्या बात है यार। पर 1925-1926 के करीब ये बिल्डिंग उसने बनानी शुरू की थी। जनूबी पंजाब की बिल्डिंग में से ये सबसे बड़ा एक महल था। दरवाजा यहाँ से बंद करके पूरा पूरा यहाँ से खोल के बंद कर दोगे ना, तो फिर आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सलमान असलम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू अनदर एक्साइटेड व्लॉग। सो गाइज़, मैं इस टाइम मौजूद हूँ मिंचनाबाद में, जो कि भावनगर की एक तहसील है। और मिंचनाबाद में एक बहुत ही खूबसूरत नागर नाम की हवेली जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जब भी मैं भावनगर आता था तो मिंचनाबाद चक्कर नहीं लगता था, तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं लाजमी ये हवेली आप सब लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगा। तो बेसिकली ये हवेली की जो थोड़ी बहुत ही हिस्ट्री है वो आपको इकबाल भाई बताएंगे। इकबाल भाई मेरे एक कज़न हैं और वो मिंचनाबाद में ही रहते हैं, वो मेरे साथ हैं। तो अभी उनसे मिलते हैं, आपको मिलवाता भी हूँ और हवेली का भी विज़िट करवाता हूँ। तो स्टे ट्यून, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो एंड तक लाजमी देखें और लाइक भी कीजिएगा। इकबाल भाई, ये कहाँ ले आए हैं हमें? ये हम आपको नागर महल में लेकर आए हैं। ये मिंचनाबाद का एक पहचान है नागर महल यहाँ का। अच्छा, तकरीबन ये तो राउंड ये अबाउट भी 100 तारीखी साल के इमारत लग रही है। करीब ये महल बनाया था। नागर एक हिंदू था यहाँ पे, उसने जैसे ही पार्टीशन हुई तो उसको यहाँ से जाना पड़ा। अच्छा, तो वो यहाँ से इंडिया हिजरत कर गया, तो ये अपना महल यहीं पे उसका रह गया। उसने बड़े शौक से उस वक्त बनाया था और बहुत कीमती बनाया था। ये तो बहुत खूबसूरत महल बना हुआ है। एक मतलब छोटे से शहर में इतना खूबसूरत जो है वो दरवाजे देखें आप इसके। वाह, इतना बड़ा बड़ा एक दरवाजा है, क्या बात है यार। जी तो जनाब, ये है जी मिंचनाबाद में नागर महल। छोटा सा शहर है लेकिन भावनगर की तहसील है, लेकिन उसमें आप देखें नागर महल पूरा जो है वो कितना खूबसूरत ये हवेली टाइप बनी हुई है। और नाम देखें उसने इसका नागर महल रखा था। जी तो नाजरीन, जैसे बताया था कि ये किसी हिंदू ने जो है इसकी डेवलपमेंट करवाई थी। तो हर ग्रिल के ऊपर जो है ये देखें मूर्ति बनी हुई है। बिल्डिंग में तो जो भाई साहब रहते हैं उनसे भी रब्ता की है, तो वो आएंगे तो माइट भी पॉसिबल कि हम लोग अंदर इसके एंटर हो सकें। लेकिन मुश्किल है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अंदर लोग जो हैं वो रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अंदर नहीं जा सकते। तो ये एरिया एक ओपन है। रेज बेटे, आप इधर ऊपर जाओगे? हाँ जी। तो ये ऊपर इन्होंने थोड़ा सा ओपन रखा हुआ एरिया। तो अभी हम जाते हैं और देखते हैं ऊपर क्या सीन है। पुराने दौर की चीज़ें बनी हुई हैं। रेज ध्यान से हम। वाह जी वाह, यहाँ से सही व्यू आ रहा है इसका। एक
इकबाल भाई, आपके शहर मिंचराबाद में हम लोग आए हुए हैं, तो आप सबसे पहले तो मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ हूँ ये बिल्डिंग देख के। बहुत ही अखीर लेवल की बिल्डिंग बनी हुई है। आई एम वेरी सरप्राइज। और आप अपने शहर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि मिंचराबाद जो है वो कैसा इलाका है और लोग कैसे हैं यहाँ के, क्या चीज़ ख़ास है। फ़िलहाल एक ख़ास चीज़ तो मैंने देख ली है, तो मज़ीद आप बताएं। जिस बिल्डिंग में हम खड़े हुए हैं ये नागर महल के नाम से मशहूर है। ये इंडिया पाकिस्तान के बनने से पहले यहाँ पे एक हिंदू रईस रहता था, उसने ये अपने रिहाइश के लिए ये बनाया था महल। तकरीबन 1925-1926 के करीब ये बिल्डिंग उसने बनानी शुरू की थी और उसने उस वक़्त ये 1 एकड़ रकबे पे ये बिल्डिंग बनाई थी। तहसील मिंचराबाद क्या पूरे इस जनूबी पंजाब की बिल्डिंग में से ये सबसे बड़ा एक महल था, उसने जो अपनी ज़ाती रिहाइश के लिए बनाया था। फिर जैसे ही 47 हुआ, पार्टीशन के बाद वो वापस हिजरत कर गया गोगेरा बंगला जो है सरहदी इलाका इंडिया का उस तरफ। तो ये मिंचराबाद तहसील है ज़िला भावलनगर की। तहसील जो रकबे के लिहाज से दूसरे नंबर पे तहसील है ये भावलनगर पंजाब की, और भावलनगर जो ज़िला है ये पूरे पंजाब का पहले नंबर पे रकबे के लिहाज से नंबर वन पे है। ये मुझे पता कैसे पता चला था? जी। मैं तारिक अजीज शो देख रहा था और वहाँ बैठा हुआ था, तो उन्होंने सवाल किया था। वहाँ पे एक और भी सवाल हुआ था कि ऐसी पुल जिसके नीचे स्तून ही ना हो। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, वो भी तारिक अजीज में सवाल हुआ था। यहाँ पे फोड़वा नहर है, अब्बासियों ने बनवाई थी, नवाबों ने। अच्छा, तो वो आपने दिखानी है लाज़मी। ब्रिज के नीचे कोई स्तून नहीं है, बगैर स्तून के वो ब्रिज बनी हुई है। तो ये सरहदी इलाका है, पाक इंडिया बॉर्डर के करीब है। ये आखिरी तहसील है, इसके बाद आगे तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर के बाद इंडिया शुरू हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सरहदी इलाका होने की वजह से है तो थोड़ी पसमानदा तहसील, लेकिन इस तरह की नवादरात यहाँ पे बहुत बड़ी हुई हैं। ऐसी बिल्डिंग्स यहाँ तहसील में हिंदुओं के ज़माने में जो उन्होंने अपने रिहाइश के लिए बनाई थी इस एरिया में। तो ये एक और बात बताऊँ, मिंचराबाद जो शहर है ये भी अंग्रेज ने इसको लॉर्ड मिंचन के नाम से ये तहसील मशहूर हुई थी। उनका कर्नल था एक लॉर्ड मिंचन, तो उसके नाम से ये शहर का नाम रखा गया था। और उसके बाद ये शहर अपनी पूरी आबोताब के साथ ये माशाल्लाह चल रहा है। और ताक़यामत अल्लाह ताला करे कि इसको शाद आबाद रखे, पाकिस्तान भी शाद आबाद रहे और ये शहर तहसील भी शाद आबाद रहे। आमीन। इतनी प्यारी बिल्डिंग है, तारीखी बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है। और जो लोग यहाँ रहते हैं उन लोगों ने ये संगे मरमर जो लगा हुआ है, ये देखें, ये बेसिकली वाइट है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कभी कपड़ा तक नहीं मारा। और अगर ये मेरे पास होती ना तो बात पैसे की नहीं है। जो संगे मरमर है ना, ये इसने इंडिया से मंगवाया था। अब देखें, तब पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठा था ना, तो इसकी उधर काफ़ी बरादरी रहती थी, तो वहाँ से इसने पत्थर मंगवाए थे, गधों पे लेकर आते थे ये पत्थर। अंदाजा करें। और ये यहाँ पे ये बड़ी उसने अपनी शौक को पूरा करने के लिए ये उसने मेहनत से ये सारा काम करवाया था। मैं कहता हूँ कि अगर चलें इस पे पैसा ना भी लगाया जाए तो कम से कम ये जो संगे मरमर का काम आगे हुआ हुआ इस पे कपड़ा ही मार दिया जाए तो ये साफ हो जाएगी। इसको पानी से धो के, बस जिनके हिस्से में आई उनके आगे विरासत की खानदानी चकशों की वजह से ये फिर टूट फूट के शिकार। अब अगर ये मेरे पास होती ना तो मैं इस पे अगर पैसा ना भी लगाता ना तो कम से कम ये जो सारी क्राफ्टिंग का काम हुआ है इसको सिर्फ आप गीले कपड़े से साफ भी करते रहे ना और पॉलिश करते रहे इसको, तो मैं कहता हूँ कि इस तो बिल्डिंग की जो शान बननी है ऐसी तो लाहौर में बिल्डिंग नहीं है। 47 में इनको अलॉट हो गया था, इनके नेम इंतकाल हो गया था इस पूरे महल का। इकबाल भाई अब अंदर लेके जाएं हमें तो फिर बात बनती है। आपने जिस बंदे से राब्ता किया वो अंदर ही रहता है? वो बंदा इस टाइम नहीं है मौजूद यहाँ पे। अच्छा। और उसके कोई गेस्ट आए हुए हैं, मैं उनके साथ निकला हुआ और यहाँ फैमिलीज हैं। अच्छा। तो पर्दे की वजह से हम अंदर फिलहाल नहीं जा सकते। तो इसके लिए बाइक से इसका डेरे का जो सिस्टम है यहीं पे हम इसका विजिट कर रहे हैं। हाँ जी, सारा इंडिया से आते ये पत्थर। हाँ जी, ये देखो ना पुरानी, ये पुरानी है सारी। पुरानी ईंटें, ये देखें ये पुरानी सारी ईंटें ये इंडिया से आई थी। हाँ जी, इस वाली पिलर की तरफ ये चिमनियां बनी हुई है, नीचे कमरे थे। पहले ईंटें ऐसी होती थी जुरेज, ये देखो पहले ईंटें ऐसी होती थी, चिमनियां बनी हुई हैं, इसमें धुआं निकला करता था। ऐसी ईंटें होती थी ये पहले। एक और भी यहाँ बिल्डिंग एक नजर आई है, वाकई आपकी बात ठीक है, यहाँ तो बड़ी तारीखी इमारतें जो है वो बनी हुई। ये बड़ी सरसब्ज़ शादाब तहसील थी, तो यहाँ पे बहुत से लोग आके रहना पसंद करते थे। ये नागर महल के सामने एक महल है, ये भी बहुत पुराना हिंदुओं के ज़माने का बना हुआ है।
और ये भी एक हिंदू ने बनाया था और इसको अपने रहने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ये भी अब टूट फूट का शिकार हुआ पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोगों ने उस पर दोबारा तामीरात करनी है, और फिर भी कुछ ना कुछ निशानी खड़ी हुई है। वो उसकी छत खड़ी है, उसकी बालकनी खड़ी है, बरामदा है, और वो भी अपनी कुछ पुरानी मंजर पेश कर रहा है। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि लोगों ने इसको इतना मेंटेन क्यों नहीं किया हुआ? लोग शौकीन मजाज नहीं है या एजुकेशन का इशू है नहीं, कि एजुकेशन थोड़ा का issue बैकवर्ड नहीं है, इलाका ये है? पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा। क्योंकि लॉयर फैमिली से इनका ताल्लुक है, और अच्छा। मोस्टली इनमें लॉयर्स हैं। और बस ये जैसे उनकी विरासत में आई है, बस तो वो कमाने के विरासत की चक्करों में वजह लगे से- हुए हैं, लगा नहीं नहीं, रहे। कमाने की भी नहीं, शेख तो नहीं है विरासत की वो। वजह से जब पुराने इनके दिलशाद अहमद सुखेरा साहब का, अच्छा, सुखेरा बाग फैमिली अली है। सुखेरा फैमिली, उनको ये अलाट हुआ था, और उनके जैसे आगे विरासत में जाती रही हैं, तो फिर वो बंटवारों की वजह से किसी एक के हैंड में रही नहीं है। नहीं, वो फिर आपस आज में- से 20-25 साल पहले इसकी बड़ी आबोताब देखने वाली थी। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे बुजुर्ग हजरात के इंतकाल होता रहा है, और वो तो बच्चों आगे के चलती रही हैं, तो वो बच्चों फिर की विरासत की तकसीम ना होने की वजह से किसी ये- एक के हाथ में ना होना, तो इस वजह से इसकी तज़ीनो और आइश अबेंडेंट बार हो गई नहीं है, हो बिल्कुल सकती। अबेंडेंट हो गई तो है इसलिए- सो गाइस, स्टे ट्यून, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, और लाइक जरूर कीजिएगा। जुरेज, अगर आप ये दरवाज़ा यहाँ से बंद करके पूरा यहाँ से खोल के बंद कर दोगे ना, तो फिर आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा। वाह इतना बड़ा दरवाज़ा, वाह! आपने तो लगता है चीज़ें जो है ना, देसी चीज़ें खाई हुई हैं। चलें जी।